जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम कल जो हमने रामायण का पाठ किया था उसकी हिंदी अनुवाद करेंगे। रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी हैं वो वंदना कर रहे हैं बालकांड के अंदर। वो कह रहे हैं, अक्षरों, अर्थ समूह, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य की प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरीकने वाले इच्छाओं के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण से में वर्णित है और कुछ अन्यंत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख देने के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। जो नील कमल के समान श्यामवर्ण है, पूर्ण खिले वे लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और तथा जो सदा क्षीर सागर से में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज की चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनकी वचन महा मोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। मैं गुरु महाराज की चरण कमलों की रच की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवारों का नाश करने वाला है। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मेल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु महाराज की चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनमें स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। यह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले, वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचंद्र रूपी मणि का माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्धजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। श्री गुरु महाराज की चरणों की रच कोमल और सुंदर नयनामृत अज्ञान है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अज्ञान से विवेक रूपी नेत्रों के निर्मल करने में संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेशों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम से ही सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास की चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है। संत चरित्र भी विषयासक्ति नहीं है, इसमें वह भी नीरस से कृपाल उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इससे ये विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए कुछ
छेद को अपना तन देकर ढक देता है अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र रूप में परिणत होकर दूसरों की गोपनीय स्तनों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसके जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संसार समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि और निषेध, ये करो और ये न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग में पापों को हरने वाली सूर्य दया यमुना जी है और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूपी से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में अटल विश्वास है, वह अक्षवट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज समाज परिकर है। ये संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो जाता है और आदर पूर्वक सेवन करने कलेशों का कष्ट करने वाला है। ये तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। जय श्री राम। आज मैंने कल वाली जो रामायण जहाँ तक मैंने दोहे पढ़े थे वहाँ तक को हिंदी में पूर्ण किया है। आप जब भी रामायण पाठ करें, चाहे आप 2 दोहे करें चाहे 5 दोहे करें, यहाँ तक जितना भी करें, जब भी आप इसको कर लें उसके बाद राम जी की स्तुति जरूर करें। और राम जी की स्तुति से पहले सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर इसके बाद जब भी आप आरती करते हैं तो आरती के बाद आप जरूर से राम जी की स्तुति करें। जय श्री राम।